हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप सैलरी से कैसे अमीर बन सकते हैं। लेट्स बिगिन। आज मैं आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, सैलरी से भला कौन अमीर बन सकता है? यह सब मजाक है। सब यही सजेस्ट करते हैं कि बिजनेस करो। बिजनेस और जॉब के अपने अपने फायदे और नुकसान है। बिजनेसमैन कभी भी अपना पूरा पैसा यूज नहीं कर पाता, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्टेड होता है उसके बिजनेस में। वहीं पर जॉब करने वाला व्यक्ति अपना पैसा यूज कर सकता है। यहाँ पर आपकी सैलरी अगर मिनिमम 20,000 भी है तो भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इसका रूल है 50-30-20। 50% पैसा आपको अपनी जरूरतों पर खर्च करना है, 30% पैसा आपको अपनी इच्छाओं पे खर्च करना है। जैसे कि इच्छाओं की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको घूमना पसंद है, अच्छे कपड़े खरीदना पसंद है। 20% पैसा आपको किसी भी हालत में आपको सेव करना है, मतलब इसकी सेविंग करनी ही है। हमने अज्यूम किया आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, तो उसका 20% यानी 4,000 पर मंथ आप सेव कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड के लिए पैसे रखने हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, जैसे जॉब चली गई एक्सेट्रा। ठीक है, तो 6 मंथ का जरूरत के पैसे आप फिक्स डिपॉजिट में रख दें, यानी 20,000 रुपए का 50% जो होता है वो 10,000 पर मंथ का खर्चा आपका है। तो जॉब ना रहने पर भी ये फिक्स रहेगा। तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ के बनते हैं 60,000 रुपए। 60,000 रुपीज आप फिक्स डिपॉजिट करके रख दें। उसके बाद आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, मतलब पूरा प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान। यह आपकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। बहुत लोग इग्नोर करते हैं, कहते हैं मैं एसआईपी कर लूंगा, मैं आरडी कर लूंगा, इससे बेटर उसमें रिटर्न बन जाएगी। लेकिन आप एक बात सोचिए ना, अगर आप नहीं रहे तो एसआईपी और आरडी आपकी फैमिली को क्या रिटर्न देगी? ये जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो इसीलिए होता है कि अगर मैं नहीं रहा, जिस टाइम पे मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, तो मेरे पीछे से मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। तो टर्म प्लान जरूर ले। इसमें आपका 500 पर मंथ ही जाएगा टर्म इंश्योरेंस में। अगर आप यंग एज में है तो 6 से 7 हजार से का पूरा सालाना प्रीमियम होता है। इसके बाद आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। इसमें भी आपका लगभग 500 पर मंथ या 700 पर मंथ ही जाएगा। अब 4,000 पर मंथ से आपके पास 3,000 पर मंथ बच गए। 500 रुपए आपके टर्म प्लान में चले गए, 500 रुपए आपके हेल्थ इंश्योरेंस में चले गए। अब आप उसमें से 1,000 पर मंथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही होता है। तो आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है वो 5,000 से 6,000 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपको कई फायदे होते हैं। जैसे पहला फायदा क्या होता है, आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। जब भी आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो 10% आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो वो आपका सेव हो गया। साथ ही उस पर आपको जीएसटी चार्जेस लगते हैं 5% लगभग, वो आपके सेव हो जाते हैं। इस पर आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है, जो कि फिजिकल गोल्ड में कभी नहीं मिलता। आपको फिजिकल गोल्ड संभालने की भी जरूरत पड़ती है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को संभालने की भी जरूरत है, आपके डीमैट में रहता है। अब आपके पास बचते हैं 2,000 पर मंथ। आप इस पैसे को 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रही हूँ जिससे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाए और आपके अपने पैसों पर एक अच्छी रिटर्न भी बन जाए। यहाँ पर आप एक इंडेक्स फंड और एक मिड कैप फंड दोनों में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसे 15% एवरी ईयर इंक्रीज करते रहेंगे। देखिए, एवरी ईयर सैलरी भी हमारी बढ़ती है, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करनी चाहिए। अज्यूम करते हैं कि 15% सालाना CAGR रिटर्न भी ये फंड देता है, एवरेज सालाना 15% की रिटर्न देता है। तो 20 साल बाद लगभग आपके फंड्स की जो वैल्यू है वो 81 लाख रुपए बन जाएगी। आपसे फिर छोटी छोटी सी आपने सेविंग करी है, उससे 81 लाख रुपए आपके बन जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब तक आप पैसा निकालेंगे ना, आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और अगर आप 5 साल और वेट कर लेते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 81 लाख से 2 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी, 2 करोड़ रुपए बन जाएगी। अब आपको लगेगा बुढ़ापे में अमीर बनकर क्या होगा। यहाँ पर मैंने आपकी इनकम इंक्रीज को लेकर डिस्कस नहीं किया। बाकी कुछ ना करने से बेटर होता है कुछ इन्वेस्ट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मे थैंक्स फॉर वॉचिंग।